जय हिंद। आज का टॉपिक है जीव विज्ञान के चैप्टर जैव प्रक्रम का, यानी लाइफ प्रोसेस। इसे बताने से पहले आपको बता दें कि जीव विज्ञान के जो जनक हैं उनको अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है अरस्तु, जिसको अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, यही है अरस्तु, जिनका जन्म हुआ था 384 बीसी में और मृत्यु हुआ था 322 बीसी में। ये बीसी और एडी बाद में कभी बताएंगे। ये होता है हिंदी में ईसा पूर्व और एडी का मतलब होता है ईस्वी। चलिए अब देखते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ डिफिनीशन है, यानी जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। फिर जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं आती है, तो जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है कि जैव प्रक्रम में पोषण आता है, श्वसन आता है, परिवहन आता है, उत्सर्जन आता है, नियंत्रण एवं समन्वय आता है और जनन आता है। ये सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम का ही हिस्सा है। यानी जीवन जीने के लिए, सिंपल शब्दों में समझा जाए तो जीवन जीने के लिए जीव जो जो क्रिया करते हैं उन सभी के सम्मिलित रूप को ही जैव प्रक्रम कहते हैं, यानी लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब हम लोग बारी बारी से सभी क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्रिया है पोषण। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, पोषण का अंग्रेजी होता है न्यूट्रिशन। देखिए, पोषण वह विधि है जिनमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर जैव प्रक्रम हेतु उनका उपयोग करते हैं। यानी जीवन का यह एक क्रिया ही है पोषण, जिसमें जीव पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। अब पोषक तत्व भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो वो अपना जैव प्रक्रम पूरा करता है। अब देखिए, पोषण के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसा कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्क्रीन पर दिखाया गया है। एक स्वपोषण होता है और दूसरा परपोषण होता है। स्वपोषण, जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है कि पौधा है, पौधा सूर्य की रोशनी से, यानी सूर्य के प्रकाश से उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से, यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेता है। और देखिए, जब यहाँ पर पत्तियों में भोजन बन जाता है और भोजन ग्रहण करने के बाद ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, यानी ऑक्सीजन मुक्त करता है, जो फिर से वायुमंडल में चला जाता है। देखिए, पौधे अपना भोजन खुद बनाता है, पौधे अपना भोजन खुद बनाता है। यानी ये अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीवों या दूसरे पौधों पर निर्भर नहीं रहता है, ये स्वयं पर निर्भर रहता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसीलिए पौधों में जो पोषण होगा उसको हम कहेंगे स्वपोषण। क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। देखिए, पौधों को भोजन बनाने के लिए किन किन खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है, तो आप समझिए यहाँ पर कि पौधों को भोजन बनाने के लिए पहला तो क्या चाहिए? तो प्रकाश चाहिए। पहले क्या चाहिए जी? तो प्रकाश चाहिए। पहला प्रकाश चाहिए। प्रकाश जो कहाँ से लेता है जी? तो सनलाइट लेता है, यानी सूर्य की प्रकाश लेता है। दूसरे नंबर पर क्या चाहिए इसको? तो CO2 चाहिए, जो वायुमंडल से लेता है, यानी एटमॉस्फेयर से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड।
फिर इसको जल चाहिए यानी H2O चाहिए यानी जल चाहिए, और खनिज लवण चाहिए। तो ये जल और खनिज लवण देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ तस्वीर में दिख रहा है, आपको तस्वीर में दिख रहा है कि अपने जड़ के माध्यम से मिट्टी में जो जल है उसको और खनिज लवण को पौधे अपनी जड़ की सहायता से पत्तियों तक ले जाती है और फिर पत्तियों में भोजन बनता है, और फिर भोजन से जो पोषक तत्व मिलते हैं उससे पौधे की पोषण की क्रिया होती है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि पौधों में जो पोषण हुआ वह कौन सा पोषण है। तो पौधों में जो पोषण हुआ वह स्वपोषण है। पौधों में जो पोषण है वो कौन सा पोषण है, तो स्वपोषण है। अब हम लोग पढ़ेंगे परपोषण। देखिए, परपोषण का मतलब होता है कि अपने पोषण के लिए जीव दूसरे जीवों पर या पेड़ पौधे पर निर्भर रहे, वैसे पोषण की क्रिया को हम परपोषण कहते हैं। जैसा कि हम लोग आकृति में देखेंगे, देखिए जैसा कि आकृति में दिखाया गया है कि परपोषण में देखिए ये जो मनुष्य है ये पौधों पर निर्भर करेगा, पौधों में जो हम लोग खाते हैं। और ये देखिए ये जो बकरी है, बकरी को भी खा जाते हैं हम लोग, यानी कि हम लोग जीवों को भी खाते हैं और पौधों को भी खाते हैं। इसलिए हम लोगों में जो पोषण की क्रिया होगा वह कौन सा पोषण होगा, तो परपोषण होगा। कौन सा पोषण होगा हम लोगों में, तो परपोषण होगा। फिर देखिए यहाँ पर इस बकरी को एक दूसरा जीव जो शेर खा जाता है, बाघ खा जाता है, यानी जो जीव दूसरे जीव को खाए या जीव और पौधे को खाए उसको उसमें जो पोषण होगा उसको परपोषण कहते हैं, उसको परपोषण कहते हैं। यानी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव या किसी पेड़ पौधे पर यानी वनस्पति पर अगर निर्भर है तो वैसे पोषण की विधि को परपोषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि परपोषण के कितने टाइप्स होते हैं। परपोषण के कितने टाइप्स होते हैं, परपोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी समपोषी पोषण। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी का मतलब होता है कि वैसे जीव जिसमें पोषण की क्रिया में गले, सड़े गले और मरे हुए जीव जंतु या वनस्पति भाग लेते हैं, वैसे पोषण की क्रिया को मृतजीवी पोषण कहते हैं। वैसे मृतजीवी पोषण करने वाले जीव जैसे अमीबा होते हैं। और ये देखिए मशरूम, जो यहाँ पर फोटो दिख रहा है ये मशरूम है। मशरूम देखिए यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये सब कचरा है, सड़े गल गए हैं, सड़ गए हैं, उनसे ये अपना भोजन ग्रहण करता है। जो मशरूम, जिसको गोबर छत्ता भी कहते हैं, ये मशरूम प्रजाति के हैं। ये देखिए ये कोई सड़ी हुई लकड़ी है, उसी पर गोबर छत्ता ये जन्म गया है, और देखिए इसी से ये अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इसमें जो पोषण की विधि होगी उसे हम कौन सा पोषण कहेंगे जी, तो मृतजीवी पोषण कहेंगे। यानी कि मृतजीवी पोषण में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं वो सड़े गले होते हैं। चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे अगला हम लोग पढ़ेंगे परजीवी पोषण। देखिए परजीवी पोषण क्या होता है, तो वैसे जीव जिनमें पोषण करने के लिए, वैसे जीव जो अपनी पोषण करने के लिए किसी दूसरे
पौधों पर निर्भर रहे, किसी दूसरे पौधों पर निर्भर रहे, वो अपना भोजन खुद न बना करके किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहे, पौधों पर निर्भर रहे, वैसे जीवों को परजीवी कहते हैं, वैसे जीवों को परजीवी कहते हैं। उसमें परजीवी पोषण पाया जाएगा। जैसे मैं आपको देखिए यहाँ पर जो ऐसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, ये जो पौधा है, ये जो पौधा है, ये जो पौधा है, ये यहाँ पर जो दिखाया गया झरकट के पेड़ पर पीला पीला सेवई की तरह, देखिए यहाँ पर जो पौधा है पीले पीले रंग का सेवई की तरह होता है, उसको हम लोग कहते हैं अमरबेल। इस पौधे का नाम क्या है जी? तो अमरबेल। इस पौधे का नाम है अमरबेल। आप लोग अपने गांव देहात में भी देखते होंगे कहीं कहीं जहां झरकट का पेड़ होता है या और भी लतर वाला जो भी लताएं होती है कहीं जंगल में, देखिएगा उसके ऊपर ये पेड़ होता है। इसको हम कहते हैं अमरबेल। अमर बेल। इसका खासियत यह है कि इसका जड़ नहीं होता है, इसका जड़ नहीं होता है। इसमें से लत्तर थोड़ी सा ले करके किसी दूसरे पौधों पर डाल दीजिएगा तो कुछ दिन के बाद उस पौधे को भी पूरी तरह से ढक लेता है, उस पौधे पर भी छा जाता है और अपनी वृद्धि करने लगता है, उसमें पोषण होता है और ये अपना भोजन उस पौधों से ग्रहण करता है जिस पौधे पर वो पड़ा हुआ रहता है, जिस पौधे पर वो लपेटा हुआ रहता है, उसी पौधे से अपना भोजन ग्रहण करता है। और देखिए यहाँ पर भी ये जो लत्तर हैं ये झरकट से ही अपना भोजन ग्रहण करेगा और ये पोषण के लिए इस झरकट पर निर्भर है, इसलिए इसमें जो पोषण की विधि पाया जाएगा उसको हम कहेंगे परजीवी पोषण। क्या कहेंगे? परजीवी पोषण कहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि अगला जो पोषण की विधि है, अगला जो पोषण की विधि है ये है प्राणी समपोषी पोषण। प्राणी समपोषी पोषण, ये देखिए प्राणी समपोषी पोषण जो होता है इसमें, इस पोषण की विधि में जो प्राणी होते हैं, जो जीव होते हैं, वे भोजन को ठोस रूप में या द्रव रूप में ग्रहण करते हैं, ठोस रूप में या द्रव रूप में ग्रहण करते हैं। ये किसी दूसरे जीवों को या किसी पेड़ पौधों को ठोस रूप में या द्रव रूप में ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसमें जो पोषण पाया जाता है इस पोषण का नाम है प्राणी समपोषी पोषण। प्राणी समपोषी पोषण। वैसे जी देखिए प्राणी समपोषी में मनुष्य आ जाएगा, मेढक आ जाएंगे, गाय भैंस आ जाएगा, ये सब प्राणी समपोषी पोषण में आते हैं। परजीवी में अमरबेल हो गया या और भी जीव जो दूसरे पर निर्भर हो, जो जैसे लाइकेन होता है, लाइकेन, शैवाल जो होता है, कवक होते हैं, ये सब क्या हैं जी? तो परजीवी हैं। मृतजीवी में आपको समझ में आ गया कि मृतजीवी में जैसे मशरूम हो जाता है, गोबर छत्ता हो जाता है, ये सब पर मृतजीवी पोषण में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये जो मशरूम है, ये जो गोबर छत्ता है, इसमें जो पाया जाएगा पोषण ये मृतजीवी पोषण पाया जाएगा। ये जो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ये जो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं इसमें जो पोषण पाया जाएगा स्व पोषण पाया जाएगा। और पर पोषण में देखिए मनुष्य में पर पोषण होगा, ये बकरी है इसमें पर पोषण होगा, ये शेर है इसमें पर पोषण होगा, ये गोबर छत्ता है इसमें पर पोषण होगा, ये अमरबेल है इसमें पर पोषण होगा। ये सब पर पोषण के उदाहरण हैं।
आपको अब समझा दें कि पर्ण पोषण में जो 3 प्रकार के पोषण होते हैं, एक होता है मृतजीवी जो इस गोबर छत्ते में पाया जाएगा, दूसरा जो होता है परजीवी ये अमरबेल में पाया जाएगा, तीसरा जो होता है प्राणी संपोषी वो इस बकरी में भी पाया जाएगा, इस शेर में भी पाया जाएगा और इस मनुष्य में भी पाया जाएगा। चलिए, आई होप कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज कर के जो भी ज़रूरत है उसको आप नोट कर सकते हैं, इसको उदाहरण में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं, यानी कीटों को भी खा जाते हैं, यानी इसको कह सकते हो कार्निवोरस प्लांट यानी मांसाहारी पौधे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो पौधे हैं इसका नाम है घटपर्णी का पौधा। इसको हम लोग कहते हैं घटपर्णी, यानी इसको घटपर्णी कह सकते हैं। ये घटपर्णी का पौधा है। ये फ्लाइंग, ये डोशेरा का पौधा है, ये डोशेरा है, ये डोशेरा का पौधा है, ये डोशेरा का पौधा है। और ये देखिए ये फ्लाइंग ट्रैप है। ये देखिए इसमें ये ऐसे पौधे होते हैं जिसमें से ये देखिए जितने भी रुआं हैं, ये मक्खी जो बैठी हुई है यहाँ पर, और इस पे से ऐसा एक बहुत ही सुगंधित स्मेल निकलता है जिसको देख करके, और मीठा मीठा स्मेल निकलता है जिसके देख करके बहुत सारे कीट इसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और ये जैसे ही कीट यहाँ पर आते हैं, इसको देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको ये इस तरह से पौधे की जो पत्तियाँ हैं आपस में मुड़ जाती है और उसमें कीट फंस जाते हैं और उसमें से अपने रसायनों के माध्यम से उसको गला देता है और उसके माध्यम से वो अपना पोषण करता है। चलिए, यहाँ पर जो दूसरा फिगर आपको नज़र आ रहा है, इसमें देखिए ये जो तितली है इसमें से भी एक बहुत ही सुगंधित स्मेल निकलता है जिसको सूंघकर ये आकर्षित हो जाते हैं और ये इस तरफ ही बढ़ जाते हैं। और देखिए इस पर जो ऊपर ये ढक्कन टाइप का है, ये ढक्कन टाइप का ऐसा है, इसको बारिश में पानी अंदर न जाए इसके लिए ये ऊपर से होता है। और जैसे ही ये कीट अंदर चला जाता है, इसमें एक फिसलन टाइप का होता है इसकी दीवारों पे, और ये फिसल जाता है कीट, और जैसे ही अंदर जाता है इसमें जो द्रव होते हैं, चिपचिपे द्रव होते हैं, इस कीट को गला देते हैं और ये पौधा अपना यहाँ से पोषण करता है। ऐसे पौधे उस जगह पर दलदली जगह पर होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा न पाया जाता है, तो ये नाइट्रोजन अपने कीट जो शिकार करते हैं, जो कीट इसमें फंस जाते हैं, उसी से नाइट्रोजन की मात्रा लेते हैं। आपको आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देख रहे हो ये मक्खी अंदर गया है और यहाँ पर फंस गया है, ये पूरी तरह से इसको मोड़ लिया है और ये बंद हो गया है और इसी में पचाकर इसको अवघटित कर देगा और अपना भोजन यहीं से ग्रहण करता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े। देखिए हम लोग पढ़े हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीवन जीने के लिए जितनी भी क्रियाएं हम लोग करते हैं, जीव करते हैं, उनको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में मुख्य रूप से पोषण आता है, श्वसन आता है, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का मतलब कंट्रोल, यानी जो भी अंग होता है अंग कंट्रोल करके रखता है। फिर जनन होता है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जनन क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। इसके बाद हम लोग पढ़ें कि पोषण वह विधि होता है जिनसे जीव क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और अपने जैव प्रक्रम की जो क्रिया होती है उसको पूरा करते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषी पोषण। जैसा कि फिगर में दिखाया गया, पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वे सब के सब स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं।
अब यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों को क्या चाहिए, तो प्रकाश चाहिए जो सूर्य से ग्रहण कर लेते हैं, और इसीलिए पेड़ पौधे दिन में ही भोजन बनाते हैं। और CO2 जो वायुमंडल से लेते हैं, और जल जो है जल वो लेते हैं जड़ से, यानी कि मिट्टी से जल और खनिज लवण लेते हैं, और तब अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे को हम स्वपोषी कहते हैं, पेड़ पौधे को हम स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। मनुष्य में जो होता है प्राणी समपोषी पोषण होता है। ये देखिए अमीबा जो होता है, पैरामीशियम होता है, ये जो मशरूम होता है, गोबर छत्ता होता है, इस सब में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। और ये जो अमर बेल हैं इसमें परजीवी पोषण पाया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बने रहिए इसी चैनल पर, स्टडी ट्रेंड पर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि श्वसन क्या होता है